अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। लास्ट टॉपिक में आपने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है आपके पास एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन जो है आपके पास क्या है, एक्सटेंट का मतलब क्या है। बेसिकली एक्सटेंट का मतलब है हद। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, किस हद तक। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस हद तक जो है वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए केसी हमें हेल्प आउट करेगा। इस बात को फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हो चुका है, रिएक्शन में किस हद तक जो है वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में, हमारे पास जो है वो एक्सटेंट हमें हेल्प आउट करेगा। ठीक है, और इसके पास जो है वो कह लें कि 3 केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, 3 केसेस क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। एक तो है आपके पास लार्ज, एक है आपके पास स्मॉल, एक है नीदर स्मॉल स्मॉल और लार्ज। ठीक है, ना ज़्यादा स्मॉल ना ज़्यादा लार्ज। अब आपके पास इन केसेस को जो है वो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो आपको केसी की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। केसी आपको किस तरह से निकाला जाता है ये सारा बता चुकी हूँ कि केसी की वैल्यू आती है किस तरह से आएगी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर केसी जो है उसकी वैल्यू अगर पावर में आ रही है, ठीक है, लार्ज है 10 रेज़ टू पावर 22, इट्स मीन केसी की वैल्यू जो है वो लार्ज है। अब अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो इट्स मीन ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू आ चुकी है। स्मॉल में आपके पास क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर, ये भी पावर की फॉर्म में आएगी लेकिन इसके साथ क्या है, नेगेटिव, तो ये फिर क्या होगी, स्मॉल। नीदर स्मॉल और लार्ज, इसमें क्या होगा, वैल्यू बहुत सिंपल आएगी और कोई इसमें पावर वगैरह इस्तेमाल नहीं होगी। मैं सपोज कर रही हूँ 0.22, सिंपल है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया कि नीदर स्मॉल और लार्ज। अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस जो है वो है आपके पास लार्ज। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू, लार्ज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी में आपके पास रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं वो मौजूद हों। अब कंडीशन डिपेंड करती है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। यहाँ पर आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे। अब लार्ज वैल्यू है, लार्ज वैल्यू केसी की किस तरह से आएगी, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। अब अगर इस रिएक्शन को चेक किया जाए, इस रिएक्शन को देखा जाए, तो आपके पास जो है ऑलमोस्ट इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके आपने जब ये रिएक्शन चेक किया तो इसमें ज़्यादा क्या थे, प्रोडक्ट्स थे और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर थे। तो फिर यहाँ से क्या चीज़ आपके पास आई कि तकरीबन रिएक्शन जो है, तकरीबन नहीं बल्कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा क्या है, इसमें प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स में रिएक्शन हुआ, जैसे ही इन्होंने रिएक्ट किया तो आपके पास क्या आया, प्रोडक्ट आ गए। जब ज़्यादा सारे प्रोडक्ट हैं, इट्स मीन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास आपकी जो एग्जांपल है बुक की, उसमें है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगी O2 के साथ 2CO2। अब यहाँ पर आपके पास Kc की वैल्यू क्या है, 2.2 10 रेज़ टू पावर 22। अब 10 रेज़ टू पावर 22 और प्लस में है तो इट्स मीन आपके पास रिएक्शन जो है लार्ज वैल्यू पे, किसकी, Kc की लार्ज वैल्यू पे, इतनी वैल्यू पे जो है वो इक्विलिब्रियम में आया, जिसमें जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। तो रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट केस है आपके पास स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, रिएक्शन में आपके पास केसी की वैल्यू जैसे ही स्मॉल, आपकी बुक में अमोनिया की एग्जांपल में केसी की वैल्यू है 3.0 10 रेज़ टू पावर -9, केसी की वैल्यू स्मॉल
जब आपने रिएक्शन देखा उसकी जो है एक्सटेंट देखा आपने रिएक्शन का कि किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आपके पास क्या था 2NH3 N2 3H2। केसी की वैल्यू जैसे ही थोड़े से रिएक्टेंट्स जो थे, थोड़ा सा रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, फ़ौरन से इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, थोड़े से रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, इक्वेशन जो है वो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर जो है वो बैलेंस में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, तो चेक करने पे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी रिएक्शन जो है वो किस में आ गया, बैलेंस में आया, इक्विलिब्रियम में आया। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स किस तरह से ज़्यादा हुए, क्योंकि रिएक्टेंट्स थोड़े से कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट में, साथ ही इस्टेब्लिश हो गए। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि इसमें थोड़े से रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ना होने के बराबर है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट केस है आपके पास, केसी की वैल्यू अगर ना स्मॉल है ना लार्ज है, सिंपल वैल्यू है, पावर की फॉर्म में भी नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, रिएक्शन है N2O4 2NO2। ठीक है, जब आपने इसको चेक किया तो क्या होगा आपके पास के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है तकरीबन बराबर है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है, कंपेरेबल अमाउंट है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इसकी एग्जांपल है और केसी की वैल्यू ये है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा और आपके पास जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास 3 केसेस थे, लार्ज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल और नॉन लार्ज। ये आपने लर्न करने हैं और इसको समझना है अच्छे तरीके से कि इसमें ज़्यादा क्या है, केसी की वैल्यू ही डिपेंड करती है। ठीक है, रिएक्शन की एक्सटेंट फाइंड आउट करने के लिए कि किस हद तक रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आपने लार्ज में बताया कि किस तरह से वो जो हैं वो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, कितनी किस हद तक, स्मॉल में बताया, और स्मॉल में आपने बताया कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में किस लेवल पे कन्वर्ट होंगे, और थर्ड केस में आपने बताया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी और कब इस्टेब्लिश होगा इक्विलिब्रियम। इनको लर्न करें अच्छे तरीके से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।